बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे एक अहम मसला फ़ाइल के बारे में। आम तौर पर तलबा को ये मसला पेश आता है कि वो फ़ाइल को नहीं पहचानते कि आया इस फ़ाइल का जो फ़ाइल है वो इसमें ज़ाहिर है या इसमें ज़मीर है। तो आज हम इसी के हवाले से बात करेंगे कि फ़ाइल आप कैसे पहचानेंगे। तो फ़ाइल की हम दो अलामतें बयान करेंगे, एक आज बयान करेंगे, दूसरा जो है इंशाल्लाह वो कल बयान करेंगे। आज जो हमने बयान करेंगे फ़ाइल की एक अलामत लफ्ज़ी है और एक अलामत मानवी है। अलामत मानवी जो है कि तर्जमा के साथ हम मालूम करेंगे कि इसका फ़ाइल क्या है, वो हम कल पढ़ेंगे। और अलामत लफ्ज़ी जो है फ़ाइल का इंशाल्लाह आज हमने पढ़ना है। अच्छा, तो आप लोगों के पता है कि फ़ाइल की कुल दो किस्में हैं। नंबर एक फ़िल माज़ी, नंबर दो नंबर तीन अम्र हाज़िर। तो आप लोगों ने भी पढ़ा है कि माजी जो है उसकी कुल 14 सीग़ा है। कितने सीग़ा है? 14 सीग़ा में से 2 सीग़ा निकाले ज़रबा और ज़रबत, तो कुल कितने सीग़ा रह जाते हैं? 12 सीग़ा रह जाते हैं। वो 12 सीग़ों में फ़ाइल की पहचान बिल्कुल आसान है। फ़ाइल हमेशा ज़मीर बारिज़, इसमें ज़ाहिर ज़मीर बारिज़ होगा, इसमें ज़ाहिर नहीं हो सकता। तो हमने पढ़ा कि माजी के कुल कितने सीग़ा है? 14 सीग़ा है। इनमें से 2 सीग़ा निकाले तो कुल कितने सीग़ा रह जाते हैं? 12 सीग़ा रह जाते हैं। इन 12 सीग़ों की पहचान जो है वो बिल्कुल आसान है। इसमें फ़ाइल मालूम करने का तरीका बिल्कुल आसान है। इसमें फ़ाइल हमेशा ज़मीर बारिज़ होगी। ज़मीर बारिज़ इसमें ज़ाहिर नहीं हो सकता, इसमें ज़ाहिर नहीं हो सकता, बल्कि फ़ाइल जो होगा वो हमेशा क्या होगा? जैसा कि ज़रबता, ज़रबता में ता ज़मीर बारिज़ है, ज़रबते ते ज़मीर बारिज़ है, ज़रबतो में तू ज़मीर बारिज़ है, उसका फ़ाइल इसमें ज़ाहिर नहीं हो सकता। बाकी रहेगी ये 2 ज़रबा और ज़रबत। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि इसमें ज़मीर जो है वो मुस्ततर क्या है? मुस्ततर और जायज़ुल इस्तितार है। इसमें हम ज़मीर किस तरह पहचानेंगे वो बाद में हम बयान करेंगे। पहले हम आते हैं यहाँ मुज़ारे की तरफ। मुज़ारे की भी कुल कितने सीग़ा है? 14 सीग़ा है। इन 14 सीग़ों से 2 सीग़ा यज़रिबु और तज़रिबु, तज़रिबु से वाहिद मुअन्नस ज़ाइद मुराद है, निकाल कर कितने सीग़े बाकी रह जाते हैं? 12। इन 12 सीग़ों की फ़ाइल का पहचान भी बहुत आसान है। फ़ाइल हमेशा ज़मीर होगी, इनका फ़ाइल कभी इसमें ज़ाहिर नहीं हो सकता। जैसे कि यज़रिबूना में वाव ज़मीर बारिज़ है, वाव ज़मीर है, इसमें ज़ाहिर नहीं है। तज़रिबूना में वाव ज़मीर क्या है? आज़रिबु में कौन सी ज़मीर है? आना ज़मीर, वो भी ज़मीर है। तो बाकी बच गए 2, यज़रिबु और तज़रिबु। यज़रिबु इसको भी हमने पढ़ा है कि इसमें ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल वाजिबुल मुस्ततर वाजिबुल इस्तितार होगी। क्या होगी? वाजिबुल इस्तितार होगी। तो अब बात सिर्फ फ़िल माज़ी के 2 सीग़े ज़रबा और ज़रबत की, और फ़िल मुज़ारे की 2 सीग़े यज़रिबु और तज़रिबु। इसमें फ़ाइल की पहचान का तरीका थोड़ा सा पेचीदा है लेकिन आसान है, जब हम कुछ कवाइद हैं उसको याद करें। 4 सीग़े हमारे पास आ गए। कितने? 4। 2 सीग़े माज़ी के ज़रबा और ज़रबत, और 2 सीग़े मुज़ारे के, नंबर 1 नंबर 2 तज़रिबु। इसमें फ़ाइल को हम किस तरह पहचानेंगे? इसलिए कि इसका फ़ाइल जो है कभी इसमें ज़ाहिर की शक्ल में आता है और कभी इसमें ज़मीर की शक्ल में। तो हमें किस तरह पता चलेगा कि अब इसमें ज़ाहिर है, हमें किस तरह पता चलेगा कि अब इसमें ज़मीर है? तो इसकी पहचान का तरीका आप सुने। पहचान की तरीका है कि ये सीग़े जो हैं ये ज़रबा और ज़रबत, यज़रिबु और तज़रिबु कलाम की इब्तिदा में होंगे या कलाम के दरमियान में होंगे। अगर कलाम की इब्तिदा में हो तो फ़ाइल इसमें ज़ाहिर होगा। तो फ़ाइल क्या होगा? जैसे कि ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, ख़ातमा सीग़ा वाहिद मुज़क्कर गायब फ़िल माज़ी मालूम का सीग़ा है, शुरू में है बिल्कुल। तो उसके बाद लफ्ज़ अल्लाह उसके लिए क्या बन रहा है? फ़ाइल बन रहा है। तो ख़ातमा मुस्नद फ़ेल, वो लफ्ज़ अल्लाह इसका फ़ाइल। तो जब शुरू में आ जाए तो उसका फ़ेल हमेशा इसमें ज़ाहिर की शक्ल में होगा, इसमें ज़मीर की शक्ल में नहीं होगा। और अगर कलाम के दरमियान में हो तो उसका फ़ेल जो है वो ज़मीर होगा। तो इसका फ़ेल जो क्या होगा? ज़मीर होगा। और ऐसे कुल
6 مقامات ہیں. ایسے کو لو 6 مقامات. ان 6 مقامات کو یاد کریں تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں رہے گا. نمبر 1 مبتدا کی خبر ہو. مبتدا کے لیے خبر بنے. جیسے کہ اللہ یبسط الرزق تو لفظ اللہ کیا بنتا ہے؟ مبتدا. اور یبسط یہ فعل بنتا ہے. اس میں ضمیر کیا ہوگی؟ ہوا ضمیر کیا ہوگی؟ اور الرزق کیا ہوگی؟ یہ درمیان میں ہے. تو اس کے لیے یہ الرزق کو ہم نہیں پڑھیں گے, غلط ہے, بلکہ کیا پڑھیں گے؟ رزق کا پڑھیں گے. درمیان میں ہے اور مبتدا کے لیے کیا بن رہا ہے؟ خبر بن رہا ہے. نمبر 2 موصول کے لیے صلہ بنے. اس موصول کے لیے کیا بنے؟ صلہ. الذی خلقکم, الذی اسم موصول, خلق فعل, ہوا ضمیر اس میں کون ضمیر؟ مفعول به. فعل اپنی فعل اور مفعول به سے مل کر الذی اسم موصول کے لیے صلہ. تو یہ خلق جو ہے یہ صلہ کی مقام میں واقع ہوا ہے. تو صلہ کی مقام میں جب واقع ہو جائے تو اس کا فعل بھی کیا ہوگا؟ اس میں ضمیر ہوگا. نمبر 3 اسم موصوف کے لیے صفت واقع ہو جائے. تلک امتن قد خلت, امتن یہ موصوف ہے اور قد خلت اس کے لیے صفت ہے. تو قد خلت صفت واقع ہوا ہے, اسی وجہ سے اس کا فعل جو ہے وہ ضمیر مستتر نکالیں گے, نہ کہ اس میں ضمیر. ذوالحال کے لیے حال واقع ہو جائے. ذوالحال کے لیے جاءنی زید قد رکبا, تو یہ قد رکبا جو ہے کیا واقع ہوا ہے؟ حال واقع ہوا ہے. لہذا رکبا میں ہوا ضمیر ہوگی, نہ کہ اس کا فعل اس میں ظاہر ہوگا. اچھا, ان 4 چیزوں میں سے مبتدا, موصول, موصوف, ذوالحال, ان 4 چیزوں میں سے کسی ایک پر عطف ہو. کسی ایک پر عطف ہو. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء. دیکھیں یہاں پر انزل کا عطف جعل پر ہے اور جعل جو ہے یہ صلہ کے مقام میں واقع ہو, اس لیے کہ الذی اسم موصول بنا. الذی کیا واقع ہے؟ اسم موصول. اور یہاں پر بھی ہم نے پڑھا کہ اسم موصول کے لیے صلہ واقع ہو جائے تو اس کے لیے ضمیر جو ہوگا وہ مستتر ہوگی. اس میں ظاہر کیا نہیں ہوگی؟ اس میں ظاہر نہیں ہوگی, اس میں ضمیر ہوگی. نمبر 6 کوئی ایسا قرینہ موجود ہو جو مقابل میں مرجع ہونے پر دلالت کرے. ایسا قرینہ موجود ہو کہ یہ آپ کو یہ بتائے کہ مقابل اس کی مرجع یہ ہے. جیسے کہ آپ کتاب الصلاۃ پڑھیں گے, کتاب الصلاۃ, تو اس میں ضمیر مصلی کی طرف راجع ہوتا ہے. اس میں ضمیر کس کی طرف؟ اگر لفظ صلی ابتدا میں واقع ہو جائے تو اس میں ہوا ضمیر ہوگی جو کہ جیسے کہ صلی, نماز پڑھا. کس نے پڑھا؟ مصلی نے پڑھا. یار کس نے پڑھا؟ تو صلی میں ہوا ضمیر کی جگہ راجع ہوگی مصلی کی طرف ہو. تو اس میں بھی ہوا ضمیر ہے جو کہ کہاں راجع ہے؟ مصلی کی طرف ہو. یہ جو پہلے 4 آپ کو نظر آ رہے ہیں اس میں ہوا, اس میں ہم نے کہا کہ ضمیر مستتر ہوگی, ان کا فعل اس میں ظاہر نہیں ہوگا. اس کے لیے ایک شرط یاد کریں کہ فاعل کے علاوہ کوئی اور ضمیر راجع نہ ہو.